वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर का। काफ़ी दिन वहाँ हमने देखा कि पहले एहतजाज चलता रहा, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि हुकूमत और वज़ीर आज़म को तब्दील किया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस के वोट्स भी जमा हो गए, फिर एकदम खामोशी थी। बताया गया कि 27वीं तरमीम की वजह से सबकी तवज्जो इस्लामाबाद लगी हुई है। जैसे ही 27वीं तरमीम मुकम्मल होगी तो कश्मीर में जो एक सियासत है वो दोबारा वहाँ से शुरू की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। 27वीं तरमीम पास हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया कि उनके पास नंबर्स मुकम्मल हैं। आज ये पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया और उसमें पुराने वज़ीर आज़म की जगह नए वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो इलेक्ट हुए। उनको 36 वोट मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब वहाँ हुकूमत है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक नक़वी, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, अब आज़ाद कश्मीर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो तारिक साहब। जी बताइए तारिक साहब कि ये जो हम इस्लामाबाद में गुफ्तगू या बातें सुन रहे थे कि 27वीं तरमीम के अब जब पास होगी तो उसके बाद ही कश्मीर में तब्दीली आएगी, या आप लोगों तक भी बात पहुंची? जी ऑब्वियसली चूंकि वो मामला ज्यादा अहम था मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए, तो इसलिए पहली तो जो वहाँ थी, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, तो और यहाँ पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट चाहिए थी, इसलिए ये मामला रुका रहा। जब वहाँ मामला तय हो गया तो फिर आपने देखा कि उसके विद इन 48 आवर्स ये वाला मामला जो है वो थ्रू हो गया और नाम भी आ गया नए लीडर ऑफ द हाउस का, और आज इलेक्शन में वो 36 वोट। तो सर अब आप आज़ाद कश्मीर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सहाफ़ी और लोग भी, जो पीछे शिकायत बहुत थी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, नए वज़ीर आज़म और उनकी जो भी हुकूमत होगी, क्या वो उन सब शिकायत का कोई हल ढूंढ पाएंगे? देखिए अभी वक्त नई हुकूमत के पास बहुत कम है। अगला साल इलेक्शन का साल है। इलेक्शन के साल में हर एमएलए की तवज्जो अपने हल्के तक महदूद हो जाती है, और हुकूमती अमूर में हमने देखा कि आखिरी साल का जो बजट होता है उसको भी एक दिन में पास करवा लिया जाता है ताकि अरकान असम्बली ज्यादा वक्त अपने हल्कों को दे सकें। तो वक्त तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रॉब्लम आज़ाद कश्मीर में हुई जिसको पाकिस्तान में बहुत कम रियलाइज किया जाता रहा, वो ये था कि यहाँ एक एमएलए की हुकूमत बनाई गई जिसको भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं से ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात हो गई थी। सारी जमातें हुकूमत में थी कि उनके एमएलए हुकूमत में थे, लेकिन ओनरशिप कोई इस हुकूमत की नहीं लेता था। नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इस वजह से। तारिक साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट क्या वो मसला अब हल हो जाएगा विद द न्यू गवर्नमेंट? देखिए अब एक सियासी जमात की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी एक अवामी सियासी जमात है, इसकी प्रेजेंस ग्रास रूट्स लेवल तक है और इसके फैसलों के कारकुन ओनरशिप लेते हैं। आप ये देख लीजिए कि पार्टी के प्रेसिडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम जो पार्टी प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, तो उसका अनाउंसमेंट खुद प्रेसिडेंट ने किया, रीजनल प्रेसिडेंट ने उसको ओन किया, उन्हें आकर उनके बेटे ने वोट भी डाला। तो पार्टी के फैसलों को एक्सेप्टेंस है कैडर्स के अंदर सारे ग्रास रूट लेवल तक। तो जो हुकूमत फैसला करेगी उसको एक जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी। आज देखिए, आज ही के दिन की मिसाल है, असेंबली में जब अंदर कायदे अवान का इंतखाब हो रहा था तो पहली बार लगा को हसल बसल हमने देखा बाहर बड़ी कसीर तादाद जो है उनके हामियों की, पार्टी कारकुनान की जमा थी जिन्होंने असेंबली स्क्रीन पे वो सारी कार्रवाई अंदर होने वाली देखी और उनने अपने चेयरफुल स्लोगनिंग भी किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम ये वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।